हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना डेरिवेटिव्स क्लास 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेरिवेटिव्स, बिकॉज द क्लास 12th कैलकुलस इज टोटली बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी भी चूक करी समझने में चीज़ों को, या बिल्कुल भी आप थोड़े से भी आपने लापरवाही करी इन सब चीज़ों के अंदर, तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है बेटा क्लास 12th में। बिकॉज दिस इज़ द बेस ऑफ कैलकुलस, जो आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि अराउंड 5 चैप्टर्स आपके इस चैप्टर पे डिपेंड करेंगे क्लास 12th के। तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बेटा आप मेरे को राइट अ कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, मैं आपको दोबारा से बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बट अगर आपने इसको नहीं किया तो आई गारंटीड यू कि आप कहीं ना कहीं पछताओगे क्लास 12th में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स। फर्स्ट आई कैन डिफाइन यू व्हाट इज डेरिवेटिव्स, हम क्यों निकालते हैं, क्या पर्पस है और कैसे निकालते हैं, आज हम यही कहेंगे। और कुछ उसके फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ विद इन 15 मिनट, बहुत ही जल्दी से बट बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो दिस इज द डेरिवेटिव। तो व्हाट इज डेरिवेटिव बेटा? डेरिवेटिव जो है बेसिकली, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसको बोलते हैं चेंज, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज, या रेट की जगह आप कर दिए चेंज। तो चेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, with respect to its independent variable। ठीक है, तो देखिए बेटा, जो मैंने आपको ये बताया है ना, ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, समझाने के लिए है बस। बट ऐसा हमारा मैथमेटिकली कुछ नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे तो मैथमेटिकली हम किनको डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं? फंक्शंस का। तो देखिए, आप एक प्रॉपर डेफिनेशन में आपको लिखवा रहा हूँ, तो आप बहुत ही ध्यान से लिखिएगा। डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। आपका f जो है एक रियल वैल्यू फंक्शन है। द फंक्शन डिफाइंड बाय f dash x is equals to limit h tends to 0 of f of x plus h minus fx divided by h, ठीक है, is where ever the limit exists is defined to be the derivative of f at x, and it is denoted by डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एफ डैश एक्स, ठीक है। एंड दिस डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दिस डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव is also called first principle of डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए बहुत सारे तरीके हैं बेटा पता लगाने के, ठीक है, बट दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और इन वर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और जो ये डेफिनेशन मैंने आपको दी है ना बेटा, इसका भी मतलब समझा देता हूँ मैं कि कहने का मतलब क्या है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फंक्शन विच इज बिहेविंग लाइक दिस। ठीक है, अब हमने क्या किया, या इसको कुछ इस तरीके से ना करके कुछ इस तरीके से कर लेते हैं तो क्या वो अच्छे से समझ में आएगा। तो मानते हैं, देखिए दिस इज द पॉइंट ए। ठीक है, आपने क्या किया, वेरिएबल में चेंज किया। जो एक्स एक्सिस होती है ये आपका डोमेन ऑफ डेफिनेशन की एक्सिस होती है, और वाई एक्सिस किसकी होती है? रेंज की। मीन्स यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यूज डिफाइन होती है, तो यहाँ पे आपकी किसकी वैल्यूज होती है? एफ एक्स की, राइट। अब देखिए ए का मतलब क्या है, अगर आपने ए को थोड़ा सा भी चेंज किया, आगे की तरफ गए या पीछे की तरफ गए, तो हमने थोड़ा सा इसके अंदर चेंज किया, कितना चेंज किया? एच।
एच इज द लिटिल वन, जैसे कि मैंने अभी लिमिट्स में पढ़ा था। अगर हम थोड़ा सा भी आगे आते हैं लाइक दिस, तो फंक्शन की वैल्यूज किस तरीके से चेंज हो रही है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू घट रही है, या फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, ये सब चीजें हमें जो पता लगता है कि जो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स व्हेन वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स। जब हम x की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू में कैसा चेंज आता है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है, किस कांस्टेंट रेशो से वो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, वो सब चीज, वो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब कि द चेंज इन द वेरिएबल, देखिए आपका एफ एक्स क्या होता है, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट करते हो, बट टेकिंग फ्रॉम इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। डोमेन ऑफ डेफिनेशन जो आपको मैंने क्लास रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ाया था ना बेटा, डोमेन एंड डेफिनेशन क्या होता है, मतलब कि वो डोमेन जिससे आप वैल्यूज इनपुट्स, x के इनपुट्स, तो वहाँ से आप जब वैल्यू लेते हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज, मतलब कि चेंज कैसा आ रहा है आपकी फंक्शन की वैल्यूज के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो अब देखिए इस डेरिवेटिव को निकालने का तरीका क्या है, रेट ऑफ चेंज होता है क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू चेंज हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन था पहले आपको वैल्यू दे रहा था दैट इज एफ ऑफ ए, और यहाँ पे आपको उसने वैल्यू दी आपको लेट एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। तो अगर मैं लिमिट ए टेंस टू जीरो कर दूँ, मतलब कि ए टेंस टू जीरो का मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी होती जा रही है, एच टेंस टू जीरो कर दूँ, तो मेरी जो किसकी वैल्यू, लिमिट एक्स प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है, ये दोनों हो गया आपका दोनों का डिफरेंस। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है बेटा, दिस पॉइंट इज ए प्लस एच, तो ए प्लस एच माइनस ए दैट इज एच, है ना। तो ये तो चेंज आएगा, तो ये चेंज आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं अपना डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बेसिकली देता क्या है आपको, एक रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि अदर सिंबल्स भी हम यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है। तो y आपका एफ एक्स के बराबर है, तो dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एफ डैश एक्स। तो आप चाहे dy बाई डी एक्स बोलो या ये बोलो या d ऑफ f बाई एक्स बाई डी एक्स बोलो, सवाल सेम है। तो देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स का मतलब क्या है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू x, derivative of anything with respect to x means this is dx is the change in x and d is the change in a particular function, जो भी फंक्शन आप लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये these all are the symbols we are used to define the derivative। तो आप किसी भी सिंबल्स का यूज करके आप डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऊपर वाली डेफिनेशन सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए रखिएगा बेटा, जरूरी नहीं है कि आपको वही डेफिनेशन रन करनी है, बट डेफिनेशन आपकी मोस्टली पूछी जाएगी, और बिकॉज अब आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं तो उसके अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अगर मेरे को एक फंक्शन दे दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आई वी नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, कि वो किस तरीके से फंक्शंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपको एफ डैश एक्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो f of x plus h minus fx divided by h। तो this is the first principle to find out, मतलब कि this is the basic, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है आपका फाइंड आउट करने का, क्या, अपना डेरिवेटिव। तो इसी के थ्रू हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं अपने सारे के सारे। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू जीरो। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आता है, अगर आपका लिमिट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या, यहाँ पे एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस एक्स डिवाइड बाई एच। तो यू कैन राइट इट एज, देखिए अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो दिस इज जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो जैसे कि हमने क्लास अभी लेक्चर्स में सीखा है लिमिट्स निकालना, तो उसमें अगर हमारी रिड्यूस हो सकती है तो हमें उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एच। तो देखिए दिस इज लाइक लिमिट एच टेंस टू जीरो, दिस इज 2x प्लस एच, दिस इज एच डिवाइड बाई एच, एच से एच कैंसिल, जीरो पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2x, राइट। 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जैसे कि देखिए ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, ट्रिग्नोमेट्री का भी एग्जांपल देकर सिखाता हूँ कि कैसे करेंगे बेटा। देखिएगा बिल्कुल सेम तरीके से फॉर्मूले में अगर आपको लिमिट निकालने में दिक्कत है तो बेटा डेरिवेटिव निकालने में 100% दिक्कत हो सकती है, बट देयर आर सम डायरेक्ट रूल्स ऑल्सो, जहाँ से आप डायरेक्ट
तो वो भी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट रूल्स क्या होते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं लाइक साइन एक्स। तो आपको इसको लिमिट इसके डेरिवेटिव चेक करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये क्या हो गया आपका f डैश x हो गया है। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x डिवाइडेड बाय h। तो देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं बेटा बहुत ही इजीली। देखिए अगर आप जीरो पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो पहले इस पर आप फॉर्मूला लगाइए, दिस इज साइन ए माइनस साइन बी, तो दिस इज 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाय साइन cos a माइनस बी डिवाइडेड बाय h, है ना, यही फॉर्मूला होता है बेटा। तो देखिएगा जब आप वैल्यूज को, तो सॉरी डिवाइड बाय 2 भी होता है, ठीक है। तो यू कैन टेक दिस इज 2 cos 2x प्लस h बाय 2 एंड दिस इज cos h बाय 2, राइट। दिस इज साइन है माइनस साइन बी, बेटा यहाँ पे साइन होगा, सॉरी फॉर्मूले में मुझसे भी गलती हो जाती है कई बार, ठीक है बेटा। अब देखिए तो यू कैन राइट इट, यहाँ के नीचे डिवाइड में क्या है h, तो यू कैन शिफ्ट इट लाइक दिस cos 2x प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2। ये वाला 2 हम डिवाइड में ले गए बेटा, तो ये देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो दिस इज cos x। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपका cos x हो जाता है। तो बिल्कुल भी आपको अगर लिमिट्स निकालनी आती है और ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा। और ट्रिग्नोमेट्री तो देखिए आपकी कहीं पे भी यूज़ हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, तो उसके तो फॉर्मूला आपके कई जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स भी देख लेते हैं एक बार। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं लाइक एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, बोथ आर डेरिवेबल, अगर दोनों का सम है तो आप दोनों को अलग अलग करके भी क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव करके उनका एडिशन कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है बेटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया है, तो इसका एक्स क्या होता था 2x और इसका क्या होता था बेटा, अलग अलग कर देंगे ना आप, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस कॉस एक्स, है ना। डायरेक्ट आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूले में आप बताऊंगा कैसे याद करने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। अगर देखिए माइनस है तो फॉर्मूला आपका माइनस में ओपन हो जाता है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका सिंपल। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, तो अलग अलग ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस कॉस एक्स, राइट, कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए प्रोडक्ट रूल, तो सेकंड होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ठीक है, तो आपको पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फिर दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ रखना है और पहले फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, ठीक है। बहुत ईजी है बेटा, पहले एक सेम रखिए, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा सेम रखिए, पहले का डेरिवेटिव। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स फाइंड आउट करता हूँ तो बेटा क्या हो जाएगा, पहले मैंने एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, डी बाई डी एक्स किया किसका, साइन एक्स का, प्लस फिर हमने एक्स साइन एक्स को एज इट इज़ रखा और डी बाई डी एक्स किया हमने एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ठीक है बेटा। आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूलाज। देखिए मैं वही यूज़ कर रहा हूँ बेटा अभी जो अभी हमने निकालने सीखे हैं, ठीक है। अब आता है कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल के अंदर क्या कहता है वो ये ध्यान से देखिएगा। अगर दो फंक्शंस हमारे डिवाइड में है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करके लिखेंगे एज इट इज़, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज़,
नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है बेटा, तो देखिए अगर मैंने किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा साइन का स्क्वायर, साइन एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो बेटा ये क्या हो गया आपका 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको आप आगे फर्दर ऑल सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। दिस इज 2x cosec x, साइन स्क्वायर एक्स इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स cosec x। अब आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द अलजेब्रिकल पार्ट्स ऑफ रियल। तो आज मैंने आपको बेटा बिल्कुल बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की थी। आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग। जो मेरा मेन मोटिव था वो था बेटा आपको मीनिंग समझाना। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट कैसे करते हैं सब हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसी वीडियो के। तो वेट फॉर टिल। अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।